Hey guys, welcome back to my channel. It's me Taranjeet Kaur, your mentor. आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पर है, वो है पीटीयू बीटेक के ऊपर जो हम कर रहे थे केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 विच वाज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस। आज का जो वीडियो है वो उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। जब आप 3 वीडियो देख लीजिएगा तब आप इस 4th नंबर के वीडियो के ऊपर आइएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम बाकी सारे जो है हमारे टॉपिक्स वो कवर कर चुके थे। इसमें हम कवर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस का टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस ऑफ H3, H2 एंड HCN, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है H3 का, H2F का और HCN का पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस। तो इसके बारे में हम देख लेंगे इस वीडियो में, ओके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, ये फर्स्ट वीडियो आपके सामने आई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथ्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ पीटीयू के रिलेटेड। और हमारे जो चैनल है उसके ऊपर पीटीयू बी फार्मेसी का कंटेंट भी है। अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मेसी का हो तो वो वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस क्या होते हैं? A potential energy surface is a graphical representation of the potential energy of a molecule. A potential energy surface is a graphical representation। जो एक पोटेंशियल एनर्जी सरफेस होता है वो क्या होता है, एक ग्राफ की फॉर्म में। तो जैसे हम ग्राफ छोटी क्लासेस में बनाते थे ना, ग्राफ पेपर के ऊपर, वैसा टाइप का एक ग्राफ है। हम लेकिन बड़ी क्लास में जाके हम ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बनाते, नॉर्मल वाइट शीट के ऊपर भी बना देते हैं, ओके। एनीवेज, तो हम पहले ये देख लेते हैं। अ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। एज अ फंक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, उसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। The potential energy surface of molecules can provide insight to their chemical behavior and reactivity। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप इस लाइन को हाईलाइट करके लिख लीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए वो हमें इंसाइट बता सकते हैं। इंसाइट मतलब उसकी गहराई, उसकी डूंघाई बता सकते हैं कि वो जो सरफेस है उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। ये हमें किससे पता चलता है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से, कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप के केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा, उसका नेचर क्या होगा। ये हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस होते हैं क्या है, ग्राफ की फॉर्म में होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट होती है उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, ओके। न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी है एक सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे H2F की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द H2F मॉलिक्यूल ऑल्सो नोन एज डाईफ्लोराइन मोनोहाइड्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लोरीन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पहले तो आपको बताया हुआ है H2F मॉलिक्यूल है, H2F मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है डाईफ्लोरीन मोनोहाइड्राइड। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस हैं क्वेश्चन के आने का। कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लोरीन एटम्स, इसके अंदर 2 फ्लोरीन, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 फ्लोरीन एटम है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे यहाँ, और यहाँ पर 1 फ्लोरीन आएगा। ये खुद से आप करेक्ट करके लिख लीजिएगा।
थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखने में गलत हो गया था, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ H2F इज रिलेटिवली फ्लैट, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए कि जो H2F का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है वो कैसा होता है, रिलेटिवली फ्लैट होता है विद अ ब्रॉड मिनिमम एट अ बेंट ज्योमेट्री। इसका ये एक ब्रॉड टाइप का होता है और इसकी ज्योमेट्री जो है बेंट होती है। दिस इंडिकेट्स दैट H2F इज स्टेबल मॉलिक्यूल। इससे हमें ये पता चलता है कि H2F जो है नेचर में स्टेबल है विद अ लो ज्योमेट्री ट्रांजिशन स्टेट फॉर रोटेशन अबाउट द HF बॉन्ड। ये जो है एक लो ज्योमेट्री ट्रांजिशन स्टेट एग्जिबिट करता है और इसकी रोटेशन भी होती है हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं HCN कैसा है। CN के बाद H3, द HCN मॉलिक्यूल। ये जो वीडियो होगा लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, ओके। द HCN मॉलिक्यूल ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन साइनाइड कंसिस्ट ऑफ a hydrogen atom and a carbon atom and a nitrogen atom. HCN, so one hydrogen, one carbon and one nitrogen. One hydrogen, one carbon and one nitrogen. The potential energy of HCN has a deep minimum at a linear geometry. उसका था broad minimum, इसका है deep minimum, उसकी थी bent geometry, इसकी है linear geometry. Where the carbon and nitrogen atoms are bonded by a triple bond. कार्बन और नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. The potential at the surface rises rapidly as the molecule is distorted from this equilibrium geometry, indicating that HCN is a very rigid molecule. Okay. पोटेंशियल एनर्जी सरफेस जो है वो बहुत जल्दी राइज कर जाता है. इससे हमें ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी एक डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है. डिस्टॉर्टेड मतलब जैसे इंड्यूस हो जाता है डाइपोल वैसे ही डिस्टॉर्ट कर जाता है मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री. इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री मतलब जो उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, डिस्टॉर्टेड मतलब वो खुद से क्या चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम्स, इंडिकेटिंग दैट HCN इज़ अ वेरी रिजिड मॉलिक्यूल. रिजिड यानी कि हार्ड मॉलिक्यूल है, ये हमें पता चला. पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से हमें कितनी सारी बातें पता चल गई कि कौन सा बॉन्ड है, कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, ओके. ब्रॉड मिनिमम है, ज्योमेट्री कैसी है. अब जो लास्ट है वो है हमारा H3 का मॉलिक्यूल, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर H3, ठीक है, और एप्लीकेशन है. The H3 molecule, also known as triatomic hydrogen, consists of 3 hydrogen atoms. H3 molecule जो है वो triatomic hydrogen होता है. इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं. The potential energy surface of H3 has a shallow minimum. पहले का broad minimum, दूसरे का deep minimum, H3 का shallow minimum at equilateral triangle geometry. फर्स्ट की बेंट ज्योमेट्री, सेकंड की लीनियर ज्योमेट्री, थर्ड की इक्विलेटरल ट्राइंगल ज्योमेट्री. ये सारी बातें याद रखने वाली हैं. यही है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस कि वो दिखता कैसा है. वेयर ऑल द 3 एटम्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. जो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल ज्योमेट्री होती है वो कुछ ऐसी हो कि तीनों जो हैं एक ट्राइंगल के एक कोने पर एक पर और एक दूसरे एकदम इक्वल डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस सेम होंगे. The potential energy surface rises rapidly as the hydrogen atoms are displaced from its equilibrium geometry. जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है यहाँ पर वो भी राइज करेगा रैपिडली क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे एट अ इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, इंडिकेटिंग दैट H3 इज़ अ वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल. इससे हमें ये पता चलेगा जो H3 है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है. अब इन्होंने एक डायग्राम से शो किया हुआ है एनर्जी काउंटर ऑफ H3 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट डिस्टेंस. आपने ये वाली डायग्राम जो है बना लेनी है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है. एनर्जी काउंटर प्लॉट्स ऑफ H3 इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इन द स्पेस ऑफ 2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज R1 एंड R2 फॉर 2 वैल्यूज ऑफ द बॉन्डिंग एंगल डेल्टा डिफाइंड इन ईच प्लॉट. ये एक प्लॉट बनाया गया है. एक साइड पे है डिस्टेंस R2, एक साइड पे है डिस्टेंस R1, ठीक है. ये दोनों क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस हैं, दोनों हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस. और बॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर बॉन्डिंग एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा विच इज़ 180 डिग्री.
इन ईच प्लॉट। और ये H3 मॉलिक्यूल की जो है पिक्चर शो की गई है। सक्सेसिव काउंटर डिफर बाय 0.006 AU। द डिसोसिएशन एनर्जी बताई हुई है ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस करस्पॉन्ड्स टू द इन्फिनिट सेपरेशन। ये आपने बस ऐसे ही डायग्राम बना लेनी है। ओके, अब हम जो लास्ट टॉपिक है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, इसको देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो जो ज्योमेट्री है हमें वो उसके बारे में पता चलता है। ज्योमेट्री के बारे में हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से। अ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज अ कंसेप्चुअल ऑफ द एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड केमिकल रिएक्शन डायनेमिक्स। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या है कि कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का और केमिकल रिएक्शन के डायनेमिक का। ये एक कंसेप्चुअल एनालिसिस है। On the necessary points, once the necessary points are evaluated on a potential energy surface, the points can be classified according to first and second order derivatives of the energies with respect to position. जब हमने इनको एक बार ग्राफ पर प्लॉट कर दिया तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन शो कर सकते हैं। ठीक है, विच रिस्पेक्टिवली आर द ग्रेडियंट एंड द कर्वेचर, जिनका दूसरा नाम आप कह सकते हैं ग्रेडियंट है और कर्वेचर है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स और पॉइंट्स विद द जीरो ग्रेडियंट हैव फिजिकल मीनिंग। एनर्जी मिनिमा करस्पॉन्ड टू फिजिकली स्टेबल केमिकल स्पीशीज़। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं यानी कि वो वाले पॉइंट्स जो एक जगह पर फिक्स्ड हैं उनका एक फिजिकल मीनिंग है, यानी कि जो जिसे हम एनर्जी मिनिमा कहते हैं वो करस्पॉन्ड कर रहा है सबसे ज़्यादा फिजिकली स्टेबल केमिकल स्पीशीज़ को, जिसे हम मिनिमा कह रहे हैं। एंड सैडल पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स जो हैं उसमें कलर चेंज होता है, डी ऑर्बिटल होता है, उन्हें हम सैडल पॉइंट्स कह रहे हैं। द हाइएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट विच इज़ द लोएस्ट एनर्जी पाथवे कनेक्टिंग अ केमिकल रिएक्टेंट टू अ केमिकल प्रोडक्ट। जो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है रिएक्शन कोऑर्डिनेट में वो ही लोएस्ट एनर्जी पाथवे है केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डज नॉट शो कनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है तो वो कनेटिक एनर्जी क्यों शो करेगा, उसके तो नाम ही में ही है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही शो करता है। एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन, यानी कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, द स्पीशीज विल वांट टू बी एट द लोएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी आई एट मिनिमम ऑन द पीईएस। जब किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी जो ज़ीरो है तो जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंड करेंगे कि हम जो है पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम पर ही रहें, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी तो कोई है नहीं। देन बिटवीन एनी टू मिनिमा between any two minima valley bottoms, the lowest energy path will be passed through a maximum at a saddle point। जब दो मिनिमा की बात करते हैं हम तो जो लोएस्ट एनर्जी का पाथ होता है वो पास करता है मैक्सिमम सैडल पॉइंट से। ठीक है, एप्लीकेशंस भी आपने देख ली। उसके पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी सरफेस देख लिया, H3 का, HCN का, H2F का। ठीक है, सो ये हमारा PTU बीटेक केमिस्ट्री यूनिट 3 का लास्ट वीडियो था और ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बधाई हो आपको, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने टोटल में 4 वीडियोस बना दिए हैं, ये आपका 4th वीडियो था। ठीक है, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत आपको बधाई हो पहले तो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके सजेशंस कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसके बाद आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। और आपको अगर मैथ्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे सजेशंस बताएं किस किस चैप्टर को मैं कवर करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो।